राजस्थान के टोंक जिले में अति मनोरम और मन को लुभा देने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला की प्राकृतिक छटा के मध्य आवा ग्राम में स्थित है श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय अतिशय क्षेत्र। अपनी भव्यता और ऐतिहासिकता को संजोए हुए 12वीं शताब्दी का ये जिन तीर्थ लगभग 150 बीघा विशाल भूमि में फैला हुआ है और भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा तीर्थ है जहाँ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निध्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग के वर्ष 2011 के मंगल चातुर्मास में 400 मंगल कलशों की स्थापना एक साथ की गई थी। माना जाता है कि मंदिर जी की स्थापना कुंद मूल की आमना के अनुसार विक्रम संवत 1223 में एक गुफा मंदिर के रूप में की गई थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव शाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। अक्षय क्षेत्र चांदखेड़ी की सरजमी से यह जिज्ञासा समाधान। प्रथम प्रश्न है, आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन नमोस्तु करते हुए अपनी जिज्ञासा प्रेषित करते हैं। आस्था जीवन को पावन बनाती है और श्रद्धा आत्मसमर्पण सिखाती है। अस्तु आस्था और श्रद्धा में भेद क्या है? नमोस्तु भगवान। कृपया आस्था और श्रद्धा को सामान्य रूप से एक ही रूप में लिया जाता। शाब्दिक व्युत्पत्ति का अर्थ माना जाए तो आस्था का अर्थ स्थिर हो जाना और किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं आना। श्रद्धा का अर्थ है जैसा है वैसे रूप को परोक्ष रूप से स्वीकार कर लेना, स्वयं ने नहीं जाना। शाब्दिक रूप से आस्था का अर्थ है कि वह अनुभव से भी गुजर चुका है, उसकी ऐसी आस्था बन चुकी है। श्रद्धा अनुभव से परे होती है। श्रद्धा उसकी की जाती है जिस पर अनुभव नहीं हो, जो हमारे ज्ञान का प्रत्यक्ष ना हो, जो हमने नहीं जाना हो। किसी दूसरे के द्वारा बताई हुई वस्तु को जैसा बताया वैसा स्वीकार कर लेना श्रद्धा है। आस्था का अर्थ है कि मैंने अनुभव कर लिया है, वस्तु ऐसी ही है, अनुरूप अब मुझे कोई डिगा नहीं सकता। शव और पर प्रत्यय का रूप बन जाता है। बाकी सामान्य भाषा में आस्था और श्रद्धा एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं लोक व्यवहार में। बहुत अच्छा। और से अब सूरज से वैभव काला अपनी जिज्ञासा प्रेषित करते हैं नमोस्तु सहित कि संयम को अपने जीवन में कैसे उतारें? संयम को अपने जीवन में उतारने का एक ही तरीका है, असंयम के दुष्परिणाम समझें। जो संयम से रहित हैं, उद्दंड हैं, उच्छृंखल हैं, उनकी जिंदगी देखें कैसी है, उनकी जिंदगी का अंत कैसे है। संयम का सबसे बड़ा उदाहरण तुम यदि आप पिक्चर देखते हो तो असंयम का प्रतिरूप खलनायक को देखें। खलनायक सबसे बड़ा असंयमी उद्दंड होता है, उसका अंत क्या होता है?
अंत कितना बुरी तरह होता है, कितनी बेइज्जती के साथ होता है। यदि आपको उतना ही उसी प्रकार अंत करना है तो आप असंयम को लीजिए। पूरी पिक्चर को देखेंगे तो आपको संयम लेने का भाव नहीं आएगा, आपको असंयमी बनने का भाव आएगा। और पिक्चर का अंत देखेंगे तो आप असंयम से भागेंगे और संयम लेने का भाव आएगा। तो संसार में जितने लोग हैं जो असंयम के साथ जिंदगी जी रहे हैं, उनका हश्र क्या हुआ। यदि स्वयं जीवन में ना आ पाए तो प्रथमान योग के ग्रंथों में मात्र अच्छे लोगों की ही कथा नहीं है, बुरे लोगों की कथा है। अच्छे लोगों की कथा तो तुम्हें सुनाई जाए तो शायद तुम इतना ज्यादा संयम की तरफ प्रेरित न हो, लेकिन यदि गंदे लोगों की, गलत लोगों की कथा जब सुनाई जाती है और उनका जीवन बताया जाता है तो जरूर आप संयम की तरफ बढ़ेंगे। रात्रि भोजन का हम बहुत तुम्हें कहें, रात्रि भोजन का त्याग करने से तुम धर्मात्मा बन जाओगे, बहुत अच्छे आदमी बन जाओगे, बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। और मैंने बहुत बार समझाया, लेकिन जब रात्रि भोजन नहीं करने का जो परिणाम है वो तो तुम्हें समझ में आया नहीं कि रात्रि भोजन नहीं करने से कितने लाभ हैं, लेकिन रात्रि भोजन करने से कितनी हानियां हैं। और जिन्होंने रात्रि भोजन किया, अभक्ष सेवन किया, उनकी क्या दुर्गति हुई। जब वो दुर्गति का वर्णन किया कि लोग रात्रि भोजन करते हैं, खास तौर से जैनी, जिनके कुल में, धर्म में, जातियों में है वे उल्लू, मार्जर, सूकर बनते हैं। जब असंयमी व्यक्ति का जिन्होंने रात में खाया, अभक्ष में खाया, उनका ऐसी नीच योनियों में जन्म हुआ, उनका जीवन चरित्र देखने के बाद तुम्हारे लिए तुरंत त्याग का भाव आ जाएगा। क्योंकि दुख के बिना व्यक्ति किसी भी प्रकार के भय बिन प्रीति होती नहीं है। इसलिए आपको असंयम के दुष्परिणामों से अपने मन को भयभीत करना होगा, तभी संयम की तरफ आपका मन बढ़ सकता है। बहुत अच्छा। और से बहुत अच्छा नहीं बोला। बनगांव जिला दमोह मध्य प्रदेश से श्रीमती माधुरी जैन सविनय नमोस्तु प्रेषित करते हैं अपनी जिज्ञासा। हे भगवान, आपने प्रवचन में बताया कि हर लड़की को नियम लेना चाहिए कि उन्हें टोंका टाँकी करने वाली सास मिले तो चुप रहना चाहिए, पर जिन बहू को ऐसी सास मिली है तो वहां पर हमेशा महाभारत मची रहती है। बहू की गलती हो या ना हो फिर भी उन्हें रोका जाता है, पर लड़कियां 10 गलतियां भी कर लें तो उन्हें एक बार भी नहीं। तो लड़कियां ऐसे कैसे नियम ले लें? क्या सास को भी कोई नियम नहीं लेना चाहिए कि हमारी बहू भी हमारी लड़की के समान है? हमारा अपना लोटा छाने, वे बेटी को नहीं टोक रहे हैं तो बेटी उनका मुंह काला करेगी, और तुम्हें सासू टोक रही है तो तुम गृह लक्ष्मी बनोगी। हानि क्या है? उससे जलन करने। मान लो कोई बहू है, माँ है, बहू को टोकती है, सास बेटी को नहीं टोकती, तो कौन बिगड़ेगा? मैंने कहा कि टोकना हमारे लिए उद्धार कारक। वो बेटी को नहीं टोक रहे हैं तो एक दिन वह बेटी बिगड़ेगी, वह बिगड़ी उद्दंड होगी, बेटी मुंह काला करके जाएगी। और तुम्हें टोक रही है तो तुम अपनी जिंदगी बनाओगे। तो पर को मत देखो। लोग ये देखते हैं कि मुझे क्यों डांटा गया, उसको क्यों नहीं डांटा गया। अरे ये सोचो कि मुझे डांटा गया, मेरा हित हो गया, उसको नहीं डांटा गया, उसका विनाश हो गया। अक्सर कर तुम लोगों का एक बहुत छोटा सोच है, 2 की गलती होने पर 1 को डांटा जाता है। मैंने यही तो कहा, जिसको डांटा गया वो भाग्यशाली है और जिसको नहीं डांटा चला वो दुर्भाग्यशाली है। और तुम्हारा उल्टा है कि ये तो भाग्यशाली, देखो इसको किसी ने कुछ नहीं किया और मैंने थोड़ी गलती की तो 10 लोगों ने टोक दिया। तो वही तो उस दिन के प्रवचन का था। जब कोई व्यक्ति हमें टोकता है, समझ लेना चाहिए हमने बहुत बड़ा भाग किए, बहुत बड़े पुण्य किए। और जिसको नहीं टोकता है, समझ लेना चाहिए उसका कर्म बहुत बुरा आने वाला है।
जिसको नहीं टोकते हैं उसके बुरे दिन आने वाले हैं, और जिसको टोका जा रहा है उसके अच्छे दिन आने वाले हैं, और आप कहते हो कि उसको क्यों नहीं टोका। हमारे यहाँ आया, जिस साधु को प्रायश्चित मिलता है वो साधु इतना अभाग्य मानता है। एक साधु को प्रायश्चित नहीं दिया किसी कारण, एक को मिला, वो कहता हमें कोई मतलब नहीं, नहीं दिया तो नहीं दिया। वो शिकायत नहीं करेगा कि हमने दोनों ने भी गलती की है, वो कहेगा हमें मालूम नहीं उन्होंने गलती मैंने की है। और जिसको प्रायश्चित मिल जाता है वो अपने आप को भाग्यशाली मानता है, मैंने कितना पुण्य किया, कितना भाग्य है कि मुझे गुरु ने डांट दिया, मुझे गुरु ने प्रायश्चित दे दिया। और उसका परिणाम ये निकलता है कि जिसको डांटा जाता है वो इतना यदि अभाग्य हो गया, जिसको डांटा गया प्रायश्चित यदि उसने अभाग्य मान लिए तो इतना पावन होता है कि गुरु भी जाकर के उसकी वंदना करते हैं। जिसको दंड मिला उसको, जिसको दंड नहीं मिला उसको नहीं, जिसको दंड मिला, प्रायश्चित मिला, वो ध्यान में बैठ गया, गुरु उसकी 3 प्रदक्षिणा करके वंदना करते हैं। ऐसा आचार शास्त्रों में आता है। इसलिए उस प्रवचन का प्रश्न अच्छा तुमने कर लिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर भरी तो थी कि महाराज जी ने आज सासुओं को आकाश में बैठा दिया, और सासू हमें डांटती है, बेटी को नहीं डांटती। बस तुम आज से दूसरा मंत्र ले लीजिए, सासू यदि तुम्हें डांटती है तो तुम कहना मेरे अभाग्य हैं, और तुम्हारी ननंद को नहीं डांटती है समझ लेना उसका दुर्भाग्य है। उसके बुरे दिन आने वाले हैं, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। वो उसकी माँ का लाड़ ही उसको सब कुछ मिटा देगा, और तुम्हें माँ सासू की डांट ही तुम्हें बहुत कुछ सही कर देगी। तुम लेट आते समय देख लो, उदाहरण दिए देता हूं, जैसे तुम्हें मालूम है कि सासू मुझे तो डांटेगी तो तुम बहुत जल्दी चल के आई घर, लेट हो जाएंगे, सासू डांटेगी, तुम जल्दी घर में आ गई। और बेटी को मालूम है कि माँ तो मेरे से कुछ कहेगी नहीं, लेट चले जाऊंगी तो अपनी तो मम्मी है, और वो लेट आई, रास्ते में लुट गई, बोलो फायदा किसको हुआ। तुम डांट के कारण जल्दी आई, और उससे मालूम है कि मुझे तो डांट पड़ेगी नहीं क्योंकि मम्मी है, वो लेट आई और वो रास्ते में लुट गई, बोलो फायदा किसको हुआ। बोलो ना, बोलो डांटने वाली चाहिए सासू के, नहीं डांटने वाली। डांटने वाली चढ़ने से तुम जल्दी आ गई, घर में बच गई, और बोल को मालूम था माँ नहीं डांटेगी, वो लेट आई लुट गई। अब इस समय ये सोचा करो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग, और उसके बाद पावर थिंकिंग। मुंबई से विजय जैन। मुनिश्री को त्रिकाल नमोस्तु। मुनिश्री, अहिंसा और हिंसा से पुण्य पाप का निर्णय इस सापेक्ष में कैसे होता है। हर एक जीव अन्य अनेकों जीवों की हिंसा पर स्वाभाविक रूप से आश्रित होता है, तो यदि एक जीव को बचाया गया तो आगे अनेक जीवों की हिंसा करेगा, जिसका निमित्त बचाने वाला भी होगा। ऐसे यदि वो एक जीव की हिंसा करेगा तो उस जीव द्वारा आगे अनेकों जीवों की संभावित हिंसा से बचने का निमित्त बनेगा। तो ऐसे पुण्य पाप का निर्णय कैसे होगा? नहीं, ये निर्णय आपका गलत है। तुम कौन होते हो किसी हिंसक को मारने वाले? फिर क्यों ना तुम्हारे द्वारा कितने जीवों को मरा। तुम्हारी जिंदगी, तुम सोचते हो कि शेर जीवों को मारेगा इसलिए मैं इसको मार देता हूं, जिससे बहुत सारे हिरण बच जाएंगे, और यदि हम नहीं मारेंगे तो बहुत सारे हिरण को मारेगा। इसी प्रकार अब मैं तुम्हारे ऊपर लागू करना, तुम जिंदा रहोगे तो पता नहीं कितनी श्वास लोगे, कितना पानी पियोगे, कितनी खेती करोगे, कितनी हिंसा होगी। क्यों ना तुम्हें मार दिया जाए तो कितने वायु काय बच जाएंगे, कितने वनस्पति काय बच जाएंगे, कितने जल काय बच जाएंगे। सोचो कितना सरकार का खर्चा बच जाएगा। अब कैसा रहा? क्योंकि तुम भी तो कहीं ना कहीं बाधक हो। ऐसा नहीं, प्रकृति में हमारे लिए उसकी तुलना नहीं करना। वो क्या कर रहा है हमें सामने वाले को नहीं देखना, हमें स्वयं को देखना है। और वो किस रूप में, शेर अपराधी नहीं है। एक शेर किसी को खा लेता है तो वो अपराधी नहीं, क्योंकि उसने कसाय से नहीं मारा है, अज्ञानता पूर्वक मारा है। उसका संस्कार है माँ बाप का, परिवार का,
और मनुष्य जब किसी को मारता है तो कसाय से मारता है, उसके मन में उसके दुख देने का भाव रहता है। शेर को दुख देने का भाव नहीं है, पेट भरने का भाव है। और तुम किसी को मारोगे तो दुख देने का भाव है। अब मनुष्य मांसाहारी है तो महाराज उसके लिए वो मांसाहारी इसलिए क्योंकि वो और किसी से भी पेट भर सकता है, ज्ञानी है, फिर भी वो मांसाहारी है। तो एक शेर मांसाहारी है और एक मनुष्य मांसाहारी है। मनुष्य को मांसाहार का दोष बहुत ज्यादा है शेर की अपेक्षा, क्योंकि शेर संस्कार विहीन है, अज्ञानी है। इस कारण से तुम मनुष्य हो, मनुष्य पर सारे कानून लगते हैं, शेर पर नहीं। मनुष्य यदि किसी का मर्डर कर दे तो 302 धारा है, और शेर किसी का मर्डर खा ले तो, शेर किसी को मार डाले तो कौन सी धारा लगाएं? क्यों नहीं लगता है? कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। नहीं, मनुष्य जो मारता है ये बहुत बड़ा दोष है, ऐसा मानना चाहिए। भीलवाड़ा से गर्भित चौधरी जी, नमोस्तु भगवान। भगवान को हम चंवर क्यों ढोते हैं और उससे क्या होता है? इसके अनेक लॉजिक है। पहला लॉजिक तो ये है कि ये भगवान का प्रातिहार है, एक वैभव का प्रतीक है, पुण्य का परिपाक है। दूसरा इसका मनोविज्ञान ये है कि नकारात्मक ऊर्जा को, क्योंकि ये बड़े लोगों के लिए चंवर ढोले जाते हैं, जिन बड़े लोगों के प्रति लोग नकारात्मक दृष्टि ज्यादा रखते हैं, अमीर आदमी पर चोर दृष्टि ज्यादा रखता है, पवित्र आत्मा को गंदा करने वाले लोग ज्यादा होते हैं, सुखी व्यक्ति को लोग ईर्ष्या करने वाले ज्यादा होते हैं। दुखी व्यक्ति से कोई ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या किससे करेंगे? जो सुखी होगा आगे। तो इससे क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा बाहर फेंकती है। एक बार मैंने 8 प्रातिहारों के ऊपर बोला था कि लौकिक दृष्टि से ये नकारात्मक, यदि 24 घंटे में व्यक्ति एक बार भगवान के चंवर ढोल ले विधि पूर्वक, उसको 24 घंटे की इतनी एनर्जी मिलती है कि उसको नजर नहीं लग सकती। 24 घंटे तक कोई उसकी बददुआ उसको नहीं लग सकती, क्योंकि वो चंवर ढोलता है। किसी भी नजर हो, भगवान के चंवर ढुलवा दो, उसकी नजर उतर जाती है। जब रथ चलता है तो चंवर ही ढोले जाते हैं, क्योंकि रथ के ऊपर विद्रोहियों की दृष्टि रहती है, कुदृष्टि है, और वो दृष्टि को नकारता है। इसलिए चंवर मात्र अष्ट प्रातिहार्य ही नहीं है, चंवर मंगल भी है। चंवर मंगल ही नहीं है, राजा को भी ढोले जाते हैं, शुभ सूचक भी हैं, वैभव सूचक भी। 8 प्रातिहारों में 2 जो चीजें हैं ऐसी 8 प्रातिहार में, छत्र और चंवर, ये मंगल में भी आते हैं और प्रातिहार में आते हैं, और ये दोनों वैभव के भी प्रतीक हैं। छत्र राजा को भी लगता है, चंवर राजा को भी ढूंढते हैं। चक्रवर्ती के छत्र का वर्णन पूज्यवत जिनसेन स्वामी महाराज ने किया। छत्र और चंवर दोनों ढूंढ रहे थे उनको। तो ये दोनों चीजें 3 फायदेमंद हैं, वैभव का प्रतीक है, मंगल स्वरूप हैं और अष्ट प्रातिहार हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि 8 प्रातिहारों में प्रायः मंदिरों में 2 ही चंवर, 2 ही प्रातिहार देखे जाते हैं। या तो चंवर ढोले जाते हैं, कोई भी काम हुआ चंवर तो हमेशा ढोलते ही है। हर मंदिर में चंवर मिलेंगे। अष्ट प्रातिहार्य मिले ये कोई नियम, और छत्र मिलेगा। आप कहीं भी जाते हो सबसे पहले छत्र चढ़ाते हो। क्यों भाई अष्ट प्रातिहार्य क्यों नहीं चढ़ाते? क्योंकि छत्र में 3 कारण है। और दूसरा कारण है, पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने अभिषेक पाठ में छत्र का दूसरा नाम दिया आतप निवारक, इसका नाम है। और किसी प्रातिहार्य का नाम ऐसा नहीं है जो तुम्हारी दुखों को दूर करने वाला हो, सबके नाम सीधे सीधे हैं। मात्र एक छत्र का नाम पूज्यवर ने दिया आतप निवारक, यानी दुख को नष्ट करने वाला ही उसका नाम कर दिया गया। बिंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ तालत ध्वजा तप निवारक भूषण, आतप निवारक है। मैं भी यही सोचता था कि सभी लोग मंदिरों में क्षेत्रों पर जाते हैं, 5 रुपया 100 रुपया का छत्र क्यों चढ़ाते हैं? जब पूज्यवर मांगनंदी महाराज को पढ़ा तो मोरे ये तो आतप निवारक है। अन्य आचार्यों ने भी इसका वर्णन किया है। अंकुर कॉलोनी सागर से श्री ऋषभ जैन, नमोस्तु गुरुवर। वैराग्य भावना में
क्षमंकर मुनिराज की वंदना करते हुए चक्रवर्ती ने चरणों की वंदना की है और चरणों में दृष्टि जमाई। यहाँ पर मुनिराज की मुख मुद्रा देखने की कोई बात नहीं आई, जबकि आज वर्तमान में लोग मुनिराज के चरणों को नहीं, उनकी मुख मुद्रा को देखते हैं और चरणों को छूते हैं, जबकि चक्रवर्ती ने चरण नहीं छुए। कृपया इस घटना को समझाने की महती पूजा जो होती है, पूजा का अर्थ होता है अर्चना। चरणों की ही पूजा होती है पूजा के अर्थ में। वहां पर पूजा का प्रसंग है, चाहे भगवान का हो। देखो, आप भी जब पूजा करते हैं, चरणों में अर्घ चढ़ाता हूं, चरणों में अर्घ चढ़ाता हूं, चरणों में वसुद्रव्य समारी तुम डारी आनंदकारी, ऐसा आता है, चरणों में आती, मुख के लिए नहीं आता है। भगवान, मैं आपके मुख को अर्घ चढ़ाता हूं, वंदना के लिए, आपके हाथ को अर्घ चढ़ाता हूं। गुणानुवाद जब करेंगे तब मुख मुद्रा का वर्णन करेंगे, लेकिन जब पूजा करेंगे, पूजा का अर्थ होता है समर्पण, पूजा का अर्थ होता है अर्पण। पूजा में जब कुछ किया जाता है तो जब भी अपन मस्तक झुकाएंगे तो चरणों में झुकाएंगे, सिर को नहीं झुकाएंगे। गुणानुवाद जब करेंगे तो हम उनका करेंगे बाद में, लेकिन जब हमें उनसे कुछ उपलब्धि चाहिए, देखो जब भगवान की महिमा गाई भक्तांबर में, वक्तम कोते सुर नरोरग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत योपमानम, ये कह दिया। जब लाभ की बात आई तो अदपाद पंकज जो मृत दिख दिया। तो हमें जब एनर्जी चाहिए है तब हमें चरणों में ही बैठना पड़ेगा। पूजा जब चाहिए है तब चरणों में ही बैठना। तीन प्रदक्षिण दे सिर नायो कर पूजा तुति कीनी, साधु समीप निकट कर बैठो चरणों में दिति कीनी। ये नम्रता का प्रतीक है, ये बहुत बड़ी नम्रता का, कि ये भगवान के चरणों में है। भगवान मुझे चरण चाहिए, और चरण का दूसरा नाम है आचरण चाहिए। भोपाल से श्रीमती स्वाति जैन। नमोस्तु गुरुवर। जो श्रावक धर्म मार्ग पर व्रत संयम धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं, वह परिवार रिश्तेदारों के व्यवहार में कुछ कमी आ जाती है, आना जाना भी कम हो जाता है। तब क्योंकि वहाँ नियम आदि का पालन नहीं हो सकता है, क्योंकि वे सभी कार्यक्रम रात्रि में होटल आदि जगह में होते हैं, इस कारण वहाँ नहीं जा सकते हैं। अब ऐसे में संबंध दूर होने लगते हैं, इनको हम कैसे संभालें? संबंध दूर होना ही चाहिए, अच्छी बात है। कोई लड़ाई झगड़े से संबंध दूर होते हैं, तुम्हारे धर्म के कारण हो रहे हैं, अच्छी बात है। कोई मर के सब छोड़ता है, कोई जिंदा में सब छोड़ देता है। मर के छोड़ोगे तो सब यात्रा निकलेगी, और जिंदा में छोड़ोगे तो सब यात्रा निकलेगी। यदि धर्म की रक्षा के लिए हमारे संबंध टूटते हैं, और टूटना ही पड़ेगा, हम साधु लोगों ने धर्म स्वीकार किया, सारे संबंध तोड़ना पड़े। अब तुम कहो, साधु होकर के भी यदि इसका परिवार घर में है, मैंने एक दिन कहा था, साधु के परिवार के लोग आए और साधु के मन में ये आ गया, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरा गांव है, वो मुनि नहीं है, मिथ्या दृष्टि, गिर गया गुण उसी समय। और देखते ही ये भाव आ जाए, ये मेरे थे, हैं नहीं, थे। अब थे में वह वर्तमान का व्यवहार नहीं करेगा, थे कोई मतलब नहीं है गांव से, कोई मतलब नहीं परिवार से, ना तो वो परिवार को पहचानेगा, ना व्यवहार करेगा, ना उनसे वार्तालाप करेगा, करेगा तो एक श्रावक मान के करेगा। ये मेरे गांव के हैं, ये मेरे भाई बंधु हैं, ऐसा जिसको है वो मात नंगा है, मुनि नहीं है। मुनिपना उसमें है ही नहीं किंचन मात, क्योंकि है लगे। अभी मैंने एक इसी पर 2 दिन प्रवचन दिए थे, है और थे में भूतकाल हो गया, थे उसको कोई भी मतलब नहीं है, कुछ विचार ही नहीं करेगा, सोचेगा ही नहीं, विचार ही नहीं करेगा, कौन है क्या है कैसे, कोई मतलब नहीं। वो मर रहे हैं, वो जी रहे हैं, वहां अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, उसके मन में कोई विकल्प आएगा नहीं, है शब्द आएगा नहीं, क्या हो रहा है नहीं, क्या से जी रहे हैं नहीं, कुछ भी विकल्प नहीं आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए है शब्द के साथ परिवार का सब संबंध होता है। इसी का त्याग का नाम तो दीक्षा है, और वो अभी त्यागा नहीं उसने। मात अभी मेरे भैया है, मेरे पिता है, मेरा गांव है, मेरा ये है, यदि यही सब लगा रहा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक बार एक ऐसी घटना घटी, एक महाराज के गांव में संग पहुंचा, किसका है कैसा है मत पूछना। तो
उनके घर परिवार के घर में कोई चौके में कोई महाराज नहीं गए, भाई महाराज उठ गए, हमारे घर में कोई क्यों नहीं गया? हमारे घर का चौका खाली रहा, बताओ, आचार्य भी नहीं गए, श्रावक भी नहीं गए, महाराज भी नहीं गए, और इतना क्लेश कर लिया, इतना आराधन कर लिया, और सबने प्लानिंग बनाई थी यही एहसास कराने के लिए आज कोई नहीं जाएगा। ये देखना है कि अभी इन्होंने घर छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, और दूसरों के भी तो चौके खाली रहे जिसमें कोई नहीं गया। जिस चौकों में कोई नहीं गया और भी खाली रहे, उसका तुम्हें विकल्प नहीं आया। इसका अर्थ है कि अभी तुमने घर छोड़ा नहीं है। फिर बाद में उसका संबोधन किया कि अभी तुमने मुनि दीक्षा नहीं है, पुनः मुनि दीक्षा लो। मूलच्छेद होवति, मूल छेद को प्राप्त हो गया, मूल गति को प्राप्त हो गया, क्योंकि तुम्हारे मन में अभी ये भाव आ गया कि मेरे घर में आहार नहीं हुआ, मैं मुनि हूं और कोई महाराज नहीं गए मेरे घर में। ये भाव भी आ गया, कोई बुरा भाव नहीं था, आहार का ही भाव था, लेकिन गुण स्थान गिर जाएगा। वहां ये विकल्प नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमारा और तुम्हारा घर क्या है? देखिए, एक उदाहरण देता हूं। एक मुनिराज को आगम में आया, उन्होंने दीक्षा ले ली, राजपुत्र को राजगद्दी दे दी, और वो मुनिराज बैठे थे। किसी ने आगे कह दिया ये तो राजगद्दी छोड़ के आ गए और इनके बेटे के ऊपर फलाने राजा ने आक्रमण कर दिया। अच्छा, मेरे बेटे पर आक्रमण कर दिया? मेरे बेटे पर, यानी अभी बाप बने हैं, उसने कर दिया। मैं होता तो निपटा देता। मेरे बेटे का क्या हो रहा होगा, उसको बंदी बना लेगा, उसको ये कर लेगा। उस समय उसको उनको 7वें नरक की गति का बंद हो रहा है, 7वें नरक की गति का। तुरंत उनके मन में भाव आ गया, ये क्या कर रहा हूं मैं? कौन बेटा, कौन शत्रु, कौन मित्र? वो राज्य करे या ये राज्य करे, मैं कहां का पिता हूं, कहां का बेटा हूं? और इतने पश्चाताप में जाकर के लीन हुए, प्रायश्चित हुए। यानी उस समय गुण स्थान गिर गया। इसलिए ये परिणति विचारनी होती है। त्याग इसी का नाम होता है। जो त्याग दिया उसकी तरफ मंदिर से उपेक्षा आना चाहिए। कई लोग मुनि बन जाते हैं, लेकिन पारिवारिक मोह नहीं छूटता। पारिवारिक उनमें वही ममत्व बना रहता है। कई लोग तो त्यागी वृत्ति बन करके, साधु बन करके घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, आजीविका चलाते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनके संबंध में विचार करते हैं। वे बंधुओं, मात बाहर से नंगे हैं, दिगंबर मुनि तो नहीं हो सकते। आर्यकांतरमति जी द्वारा आराध्य गुरु महाराज के चरणों में नमोस्तु। जिज्ञासा यह है कि यदि किसी जैन परिवार के सदस्य द्वारा उनके ही वाहन से किसी संगी पंचंदी जीव की मृत्यु हो गई हो और वह प्रायश्चित रूप में एक उपवास कर भी चुका हो, तो उस सदस्य और कुटुंबीजन को 13 दिन की सूतक लगेगी या नहीं लगेगी? यदि नहीं लगेगी तो समाज की इस प्रथा को कैसे बंद किया जाए? संगी पंचंदी मनुष्य है, त्रियंश है। स्पष्ट नहीं हुआ शायद। संगी पंचेंद्री देखो, गृहस्थ है, गृहस्थ की कई प्रकार के त्रियंश है, तो 13 दिन का कोई सूतक नहीं लगेगा। बस उसका है कि असावधानी का उसको प्रायश्चित होगा, क्योंकि गृहस्थों की ये घटनाएं घटती रहती हैं। माइंस जिनके पास हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, मशीनें हैं, कई बार श्रावक उसी में गिर जाते हैं, कार्य करते गिर जाते हैं, मशीन चलते हुए चले जाते हैं, नौकर चले जाते हैं। इनके संबंध में सूतक का कोई प्रसंग नहीं आया। सूतक का तो कोई प्रसंग नहीं। यदि मृत शरीर को छुआ है तो स्नान मात्र ही सूतक, लेकिन उसने प्रायश्चित कर लिया, पश्चाताप कर लिया, तो शांति विधान कर लिया, उपवास कर लिया, बस इतना ही है। चला करके मारा है तब बात अलग है। एक्सीडेंट आदि से मरा है तो उसको यही है कि उसको सावधानी रखना चाहिए। उसका अपराध सूतक के योग तो नहीं है, लेकिन निंदनीय है और उसको सावधानी रखना चाहिए। अमर पाटन से राजीव जैन शिवरात्रि। मेरे आराध्य गुरु और पूज्य कोटि कोटि नमन। अभाव कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्या उपयोगिता है? एक होता है अत्यंत अभाव और एक होता है अन्योन्या भाव। अत्यंत अभाव कहलाता है जिस है ही नहीं, पूर्णता अभाव। अन्योन्या भाव यानी एक दूसरे में अभाव, दोनों हैं तो सही,
और इसी के भाव के रूप में दूसरे रूप में कहा जाता है प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। ये चार हो गए। प्राग भाव का अर्थ होता है कि आगे आने वाली पर्याय में पीछे वाली पर्याय का अभाव। प्रध्वंसा भाव का अर्थ होता है पीछे जो पर्याय निकल गई उसमें आगे वाली पर्याय का अभाव। जैसे सपोज करो दूध में दही का अभाव, आगे लें दही में दूध का अभाव। अन्योन्या भाव एक दूसरे में दोनों मौजूद हैं लेकिन एक दूसरे में दोनों का अभाव है। जैसे ज्ञान दर्शन का दोनों में एक स्थान पर सब में सब कुछ है, अन्योन्य। अत्यंता भाव जीव और पुद्गल, जीव में कभी पुद्गल नहीं होगा, पुद्गल में कभी जीव नहीं होगा। इस प्रकार अभावों का चार भेद बनाए गए। असुर नगर से विनीता निर्मल जैन, नमोस्तु गुरुवर। जब स्वर्ग में आयु पूर्ण होती है तो 6 महीने पहले उनकी माला मुरझाने लगती है तो उनको पता चल जाता है। तो क्या नरक में भी नारकियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था है कि उनको पता चल जाए? नहीं, नारकियों के अंदर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। वो पर उनका जो आयु बंध होता है वो जब 6 महीने शेष रहते हैं तभी उनको आयु का बंध होता है। ये तो पक्का है 6 महीने। लेकिन नारकी को पता नहीं चलता कि मेरी आयु 6 महीने शेष रह गई। कुछ कदाचित कोई नारकी अवधि ज्ञान से जानना चाहे तो जान सकता है। कोई देव आदि उनको जाकर संबोधन कर सकते हैं। मात्र तीसरी पृथ्वी तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिन्होंने कर लिया है उनकी जरूर 6 महीने जैसी आयु शेष रहेगी। उनको वज्र कपाट से कीलित कर दिया जाता है, फिर वज्र कपाट के घेरा बना दिया जाता है। ना वहाँ नार की कोई जाएगा और ना ये बाहर जाएंगे। ये मात्र तीर्थंकरों की ही व्यवस्था है, अन्य के लिए नहीं। अलकधाम नगर उज्जैन मध्य प्रदेश से कैलाश चंदन। हे गुरुवर त्रिकाल नमोस्तु। व्रतिधारी व्यक्ति जब अपने जीवन का अंत विधि अनुसार नहीं कर पाता है तो उसकी गति कैसी होती है? वृत्ति, हाँ व्रति है कोई बात नहीं, वृत्ति तो मरी है, वृत्ति तो है। चलिए उसका गुणस्थान कहाँ गया? बस उसके 7-8 भाव जो 3-4 भाव सीमित होना तो वे नहीं होंगे। मान लो कोई मुनिराज, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी संलेखना नहीं पाए, मरण को प्राप्त हो गए तो वे मुनि अवस्था में तो मरे ही हैं। 6-7 गुणस्थान में जो मरण था वो तो हो गई, उनकी सदगति तो पक्की है। वृत्ति वृत्त के साथ मरा है, आकस्मिक मरा हो, कैसे भी मरण प्राप्त हो। वृत्तों से मरने वाला व्यक्ति चाहे संलेखना ले पाए या ना ले पाए, सोता हुआ मरे, हार्ट अटैक से मरे, ब्रेन हेमरेज से मरे, किसी दशा में मरे, व्रत उसने छोड़ा नहीं है। कामा में चला जाए तो भी उसका व्रत नहीं छूटा। बेहोशी में व्रत ले नहीं सकता लेकिन बेहोशी में व्रत रह सकता है। उदाहरण के रूप में सोते समय व्यक्ति व्रत नहीं ले सकता लेकिन सोते समय व्रत रह सकता है कि नहीं? मुनि महाराज सोते समय दीक्षा नहीं ले सकते लेकिन दीक्षा लेने के बाद सोते तो हैं कि नहीं? तो सोते समय वे महाराज हैं कि नहीं है? तो जैसे 5-6 घंटे व्यक्ति बेहोश होता है सोते समय तो भी उनका मुनि व्रत रहता है। इसी प्रकार पृथ्वी प्रतिमाधारी कामा में भी चला गया, बेहोशी में भी चला गया, ब्रेन हेमरेज भी हो गया, हार्ट अटैक भी हो गया और व्रत उसने छोड़े नहीं है, छोड़ने का भाव भी नहीं किया और आकस्मिक हो गया, उसका बराबर गुणस्थान बना रहेगा, बराबर व्रत बना रहेगा। तुम उसके साथ क्या कर रहे हो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम उसके साथ तुम खिला रहे हो, पिला रहे, इंजेक्शन, उसके लिए कोई व्रत भंग नहीं होगा क्योंकि वह तो अपने आप में स्थिर है, प्रतिकार नहीं कर सकता। एक एलक जी थे, सन 1984 के सन, यहां वहां हो सकता है, नैनागिर की घटना थी। उनको कोमा में चले गए। कोमा में चलने के बाद कोई भी चीज उनको दो सब फेंक देते। जैसे माला देते थे माला फेरना चालू कर देते थे, माला हाथ में देते ही माला चालू, और कुछ भी चीज हम लोग सब पकड़ाते थे। हम लोग दिन भर मजे यही करते रहते थे। ये चीज दे दिया वो क्यों खड़े रहे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। जैसे ही माला हाथ में आएगी वो चल जाएगी। आचार्य ने कहा अब ये एलक जी हैं, अभी इनको गुणस्थान है, बेहोशी में भली हैं, तो इनकी प्रक्रिया नहीं हो रही है लेकिन अंदर से गुणस्थान बना रहता है। इसलिए वृत्ति
प्रतिमाधारी किसी भी अवस्था में मरेगा उसकी सदगति ही होगी, बस व्रत छोड़ा ना हो, इतना ध्यान रखना। जबलपुर से सोनम जैन। नमस्ते गुरुदेव, मेरे पापा शराब पीते हैं, कई साल हो गए, मैं 20 साल की हो गई हूँ। उस कारण से कई बार घर में क्लेश होता है, मम्मी को गुस्सा आने लगता है और मम्मी कुछ कहते तो मम्मी मुझको दोष दे देती हैं कि तुम्हारे कारण से घर में लड़ाई हो रही है। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे मन में आत्महत्या के भाव आते हैं। महाराज जी क्या करें, समाधान नहीं, कृपा करें। आत्महत्या करना ये तुम्हारी समझदारी नहीं है। पिता को रोकने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। होनहार है, तुमने कभी किसी शराबी की प्रशंसा की होगी, शराबी को कभी तुमने अच्छा कहा होगा, उसी परिणाम स्वरूप आपको पिता शराबी मिला। आप मरे नहीं, आप अपनी जिंदगी को संभालें, या तो संयम लेकर के संयम मार्ग पे बढ़ें, और या फिर गृहस्थ जीवन में स्वीकार करके अपने अच्छे पति का अनुकरण करें। दो ही रास्ते आपके पास हैं, मौत कोई रास्ता नहीं है, मौत पलायनवाद है। मौत मर जाने से तुम पिंड छूट जाएगा ऐसी बात नहीं है। फिर ऐसी पर्याय मिलती है आत्मघाती के लिए कि वो मरना भी चाहे तो मरने के साधन नहीं मिलते उसको। नरकों में नारकी मरना चाहता है लेकिन मर नहीं पाता। तो ये तो बिल्कुल भी छोड़ देना, त्याग कर देना। और सही बात इनकी तो हुई, महारानी चेलना को याद करो, जिसके जीवन में पूरा परिवार विद्रोही था, लेकिन उसने धर्म को अडिग रहे, अपना लोटा छाने, ज़्यादा क्लेश न करें। बनगांव जिला दमोह मध्य प्रदेश से श्रीमती माधुरी जैन। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, कई बच्चे बचपन में बड़े तक अपने माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं कि हमारे मन की नहीं हुई तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे या कुछ कर लेंगे, परंतु वह व्यक्ति बोलते रहते कुछ करते नहीं हैं, पर माँ बाप हमेशा उनके मन का करते रहते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, तो एक दिन उनको धृष्टराज जैसी अवस्था होगी। 100 बेटे जन्म देने के बाद भी अंत में दाग लगाने वाला नहीं बचा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथी, जाके घर में दिया न बाती। ऐसी दशा होती है। बेटे को एकदम इतना भी नहीं डरना चाहिए। भागता है भाग जाएगा, और क्या करेगा, कहाँ जाएगा भाग के। कई लोग तो ठोकर खाने के बाद लौट के आ जाते हैं। थोड़ा विवेक से, सावधानी पूर्वक, इतना भी मत सिर पे चढ़ाओ कि वो दुर्योधन बन जाए, इतना भी मत करो कि वो परेशान हो जाए। आप पिता बने हैं, थोड़ा अपना पिता का अधिकार समझें, कर्तव्य समझें। आपका प्यार कहीं ऐसा ना हो बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दे। जैसे अभी कहा था कि बहू को डांटना और बेटी को नहीं डांटना, कहीं ऐसा ना हो कि बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए और तुम्हारा कुल भी कलंकित हो जाए। आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। अनशन दंड व्रत के अतिचारों में कंदर्प कुछ कुछ मौखर कल बता दिया था। हाँ, मैंने बता दिया, फिर से इसमें आ गया। जो हो गया। हाँ। और मैं पूज्य मुनिश्री हो गया पुराण सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा प्रेषित करें। ओम नमोस्तु महाराज श्री, आपके चरणों में नमोस्तु। हाँ, जिज्ञासा और आपके भक्तों की साइड से भी नमोस्तु। और महाराज श्री, आप उपास है और केसरंज भी है, पर हम आपकी 2 शंकाएं करेंगे, क्षमा करना। छोटी कर। हाँ, छोटी छोटी है महाराज श्री। एक तो ये है कि हम लोग चतुर्मास में कलश स्थापना कराते हैं, तो उसमें मंगल कलश रहता है और एक चतुर्मास कलश, और 2-3 कलश। एक कलश रखते हैं हम लोग जीव दया कलश, और एक कलश रखते हैं वैयवृत्ति वाला। जो कोई आर्थिक स्थिति खराब है जैन समाज में, जो परेशान है, तो वो उनकी कलश रखते हैं। जो आएगा उसमें से उसको राशि दे देंगे, दुकान के लिए, घर के लिए, खर्चा के लिए, पढ़ाई के लिए, बीमारी के लिए। तो ये निर्माल दोष लगेगा का उसको देने से? ये क्वेश्चन ये है। और कोई भी चीज होती है संकल्प से दोष होता है। मंगल कलश के अपन कितने भी नाम रख सकते हैं, वो उस पर्पज से रखा जाता है कि जिस पर्पज से हम मंगल कलश रख रहे हैं उस कार्य में हमें सफलता मिले।
भैया वृत्ति के रख लो, गौशाला का रख लो, ज्ञान दान का रख लो, पाठशाला का रख लो। कलश रखने का अर्थ है उस क्षेत्र में हमें सफलता मिले, शगुन मिले। और जब आपने संकल्प ही किया है कि इस पैसा गौशाला में जाएगा, ये पैसा गरीबों को जाएगा, ये पैसा हम भोजनशाला में लेंगे, तो फिर कोई दोष नहीं है। जैसे अभी यहां देखना, चातुर्मास का एक भक्ति कलश है जिसमें पहले किया जाता है कि आपकी राशि से चातुर्मास में आए हुए आगंतुकों को भोजन व्यवस्था की जाएगी। अब वो भोजन खाने वाले को भी दोष नहीं है और खिलाने वाले को भी दोष नहीं और कमेटी को दोष नहीं, क्योंकि पहले ही संकल्प बता दिया। बस दातार को मालूम होना चाहिए कि हमारा पैसा किस में जाएगा। दातार से धोखा दे करके किसी के बहाने से ले लो और किसी में दे दो, फिर वो दोष है। दातार को स्पष्ट होना चाहिए मेरा पैसा किस में जाएगा। अपन ने कह दिया आपका पैसा भोजन में जाएगा, ठीक, फिर कोई दोष नहीं है। आपका कैसा नहीं, भोजन में नहीं जाएगा, मंदिर खर्च में जाएगा, तो कोई बात नहीं। दातार को बताना जरूर चाहिए, दातार को धोखा नहीं देना, फिर आप किसी भी प्रकार के मंगल कलश कर सकते, कोई निर्माण का दोष नहीं आता। महाराज श्री दूसरा क्वेश्चन जिज्ञासा है कि आजकल IAS और PSC एग्जाम होते हैं, उसमें इंटरव्यू में पूछते हैं वो कि आप जैन समाज के हो और कलेक्टर बन रहे हो, तो आपके यहाँ चीटी मारना भी पाप है। जब आपके यहाँ जब कहीं झगड़ा होगा, कोई आएगा, तो आप कैसे उनको आदेश दे सकते हैं गोली चलाने का? तो आप कलेक्टर बन गए, तो फिर वो समय पूछते हैं हमारे यहाँ क्या जवाब दे, तो आप अच्छे से। सच्चा जैनी होगा तो बोले साहब आप चीटी की बात कर रहे हो, हम तो दुनिया को निपटा सकते, हमारे भगवान ने पीछी भी दी है और तलवार भी दी है। किसने कहा कि जैनी चीटी नहीं मार सकता? जैनी चीटी को व्यर्थ नहीं मार सकता। यदि राष्ट्र की रक्षा की बात आए तो पूरी दुनिया को निपटा सकता है, जैनी वो है। जैनी छत्री होते थे, हमारे यहां जैनी छत्री होते थे, राजा होते थे, और हमारे ऋषभदेव ने तलवार दी है, और तलवार जब भी चलेगी किसी को बचाएगी कि मारेगी? मारेगी। और ऋषभदेव ने दी है, तो किसने कहा साहब हमारे लिए ऐसा है? हमारे यहां हिंसा भी अहिंसा है और अहिंसा भी हिंसा है। सैनिक यदि बंदूक नहीं चलाता है तो वो हिंसक है, बहुत बड़ा दोषी है, और सैनिक यदि बंदूक चलाता है और दुश्मन मारा जाता है तो वह सैनिक। आज तक किसी भी जैन दर्शन ने कहीं भी किसी सैनिक की दुर्गति नहीं कराई है, दुर्गति। और दिन भर मारने का भाव करता है, दिन भर मारने का भाव करता है, खटका डगाए रहता है, लेकिन नहीं होता। तो उत्तर देने वाला चाहिए। जैनी चीटी को तो क्या एक पत्ते को भी नहीं तोड़ता है, लेकिन यदि मौका आ जाए और स्थिति अनुकूल हो किसी धर्म की रक्षा के लिए, देखो एक शुकर ने महाराज की रक्षा के लिए शेर को निपटा दिया आवास दान में, तो ये होना चाहिए। वीतरागी दिगंबर जैन धर्म की प्रभावना करना हमारा परम कर्तव्य है। धर्म प्रभावना की भी अपनी एक वाणी होती है, बिना जीप व कलम के इस्तेमाल के हृदय के अंतर्मन को स्पर्श कर जाती है। स्वाध्याय, चिंतन, जिज्ञासा समाधान में आगम अनुसार सरलतम व्याख्या के माध्यम से गागर में सागर भरने वाले जिज्ञासा समाधान प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से, जिनवाणी और सुधा कलश के श्रवण कर रहे सभी भक्तों की ओर से तिरकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है सुरेश जी पाटिल और तैयार रहेंगे महिमा शास्त्री संस्थान। आप देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान, मूल नायक भगवान की शांति धारा का पुण्य अर्जन किया है। श्री जितेंद्र, सिद्धांत आदिश, अमोल, अनंत, दीपक प्रसाद, ग्रीन डेकोर, सुरेश, राहुल कुमार, नलिनी, मनीषा, मीनल, पल्लवी, विशाल, सांगली, कोल्हापुर ने 2 कलश 51 श्रीफल की राशि से। दूसरा पुण्य अर्जन किया श्री नवरत्न, मंजू, नितिन, वंदना, ग्रंथ, नेमीचंद जी जैन, सूरत, राडोली प्रवासी ने 1 कलश 11 श्रीफल की राशि से। आमंत्रित हैं सुरेश जी पाटिल और आगे की ओर पधार जाएं महिमा शास्त्री संस्थान। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु। मैं सुरेश पाटिल सांगली से आया हूँ। मेरा सब परिवार से आपको नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी, हम प्रतिदिन शुद्ध पानी से नहाते हैं, जल से नहाते हैं, नहाने के बाद मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद अभिषेक करते हैं भगवान के,
और अभिषेक करने के बाद शांति धारा करते हैं। वो शांति धारा जो पवित्र जल होता है, वो जल में ऐसा कौन सा बदलाव आता है महाराज जी, वो पवित्र बन जाता है, उसका एक बूंद भी हम फर्श पर नहीं गिरना देते और हम मंदिर पवित्रता जल को, गंधोदक को हम माथे पर लगाते हैं, ललाट पे लगाते हैं। ऐसा जल पूजा भगवान के अंदर के जो मूर्ति होती है वह एक अनंत गुणों से संस्कारित है। उसको ना जाने कितने लोगों ने नमोस्तु किया, उस मूर्ति को मुनिराज तक ने नमोस्तु किया। जितने बार मुनिराज जिस मूर्ति को नमोस्तु करते हैं उस मूर्ति का तेज इतना बढ़ जाता है कि उसको स्पर्शित किया हुआ जल, उसके पहले हुआ जल नीचे गिर जाए तो कोई दुख नहीं है, लेकिन मूर्ति को स्पर्शित किया हुआ जल इतना एनर्जी हो जाती है। मैंने इसका प्रैक्टिकल कराया। 2 जल मैंने रखे और मैंने 100 लोगों से उनसे कहा आप इसमें हाथ डालिए, धोइए हाथ और इसमें भी डालिए। दोनों के हाथों में अलग अलग, एक हाथ इसमें डालिए, एक हाथ इसमें डालिए, और दोनों को हमने प्रयोगशाला में भेजा। जो सादा जल था उसको ने कहा कि ये जल अब छूने लायक नहीं रहा, जहरीला हो गया, और गंधोदक बोले ये पूर्णतः पवित्र है, इसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं। अब देखिए वही जल था, कुआ सब कुछ वही था, भगवान की मूर्ति के, और ये आप भी प्रैक्टिकल करा सकते हो। आज तक कभी गंधोदक को, कितना भी गंधोदक कहते, गंधोदक को आप प्रयोग, कितने लोग छूते गंधोदक को, सब हाथ डालते, और ज्यादातर बीमार लोग ज्यादा डालते हैं, दुखी होता है ना वो, तो भी कभी गंधोदक में बीमारी का अंश नहीं आता, बीमारी का संस्कार नहीं आता। यदि यह नहीं होता तो जैन दर्शन में अभिषेक होता ही नहीं। अन्य दर्शनों में तो अभिषेक इसलिए चाहिए कि भगवान खुद स्वीकार करते हैं, स्नान करते हैं, जल का पान करते हैं। जैन दर्शन के अनुसार तो तृषा है ही नहीं, उनको तो अभिषेक की जरूरत है ही नहीं। तो जैन दर्शन का जो अभिषेक है ये बहुत बड़ा मार्मिक अभिषेक है, क्योंकि जैन दर्शन का अभिषेक भगवान के लिए है नहीं, भक्त के लिए ही है। पूज्य वचन सेन स्वामी ने महापुराण में साक्षात तीर्थंकर बैठे हुए हैं। जब भरत चक्रवर्ती ने प्रश्न किया कि साहब मेरा ये संकट कैसे दूर होगा, तो उन्होंने कहा चक्री जाओ किसी महातीर्थ क्षेत्र का मूर्ति का गंधोदक लाओ। तो चक्री कहता है कि भगवान, साक्षात भगवान आप बैठे हैं, आपके दर्शन से जो संकट दूर नहीं हो सकता वो गंधोदक से क्या होगा मूर्ति का। तो ऋषभदेव कहते हैं चक्री प्रश्न मत करो, जिस रोग की जो दवा है उसी से दूर होगा। मेरे दर्शन से ये बीमारी दूर नहीं, संकट दूर नहीं होगा, गंधोदक से ही होगा। भक्तांबर पाठ में देखो सारे संकट भगवान के नाम से दूर कराए। आग लगी तो बोले तो नाम कीर्तन, लेकिन जब बीमारी की बात आई तो उन्होंने कहा भगवान के नाम से काम नहीं चलेगा, भगवान का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, भगवान का ध्यान करने से काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा जब बीमारी है तो अदपाद पंकज रजो मृत दिग्देहा, उसके लिए नाम नहीं, भगवान की चरण रज चाहिए, गंधोदक चाहिए, और एक दिख ली। और इसी प्रकार से सिद्ध चक्र मंडल विधान से कोई दूर नहीं हुआ, गंधोदक से ही दूर हुआ सिद्ध चक्र। तो गंधोदक एक ऐसी शक्ति है जो जैन दर्शन के अनुसार गंधोदक की बहुत, अन्य दर्शन में जो अभिषेक है वो तो मैं जानता हूं भगवान के लिए चाहिए था, उनको गर्मी चढ़ती है या उनको प्यास आदि लगती है। जैन दर्शन तो बिल्कुल भगवान फ्रेश है, आपके उनके भगवान के अंदर तो न मल है न फ्रेश होना है, सब कुछ गंधोदक का है, बहुत बड़ी ताकत है। आपको प्रश्न है कभी गंधोदक को और जल को सोलापुर में किसी प्रयोगशाला में टेस्ट करा लेना। आज निर्यात बचा हुआ जो गंधोदक है उसका विसर्जन के लिए किस तरह करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए? यथायोग पेड़ों में गंधोदक आदि देते समय सावधान रखें। यदि उसमें केसर है, चंदन है, कोई चीज मिली है तो पेड़ को न देवें, क्योंकि पेड़ में वह सुखा देगा। रेत में, मिट्टी में जहां पानी सूख जाता है वहां पर डालना चाहिए, पैरों में नहीं पड़ना चाहिए। कुल मिलाकर ये ध्यान रखना चाहिए, नदी कुएं में कभी नहीं डालना। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से कमेटी जो है भूगर्भ विस्तार के लिए पुरुषार्थ कर रही है। आज पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है।
5 शिलाओं का। आज देखिए एक बात, जब भी महाराष्ट्र से दक्षिण से कोई शांति धारा लेने आता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हमें क्यों होती है कि हमारा एक प्रांत जैनियों का भाग इस क्रियाओं से अपरिचित है। वहाँ इन्होंने तो बहुत अच्छा कहा कि हम अभिषेक पूजन शांति धारा करते हैं, लेकिन आपके महाराष्ट्र में और दक्षिण में कुछ भाग ऐसे जहाँ मंदिरों में श्रावक अभिषेक नहीं करते, वो पंडित होते हैं, वो ही करते हैं। और मेरा ये भाव है कि पूरे भारत के हर मंदिर में भक्तों के द्वारा अभिषेक हो और उसका लाभ ही मिलेगा। जिस भारत में मंदिरों में होता है वहां समृद्धि बढ़ेगी। दक्षिण भारत की गरीबी की दरिद्रता का एक कारण है कि वहां के श्रावक भगवान का अभिषेक करने नहीं दिया जाता, करते ही नहीं है। तो दक्षिण का भारत का, महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति अभिषेक करता है तो मुझे एक बहुत अच्छी, अब मेरा दक्षिण भारत भी अमीर हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा। मैं एक भावना करता हूं कि आज जैसे उत्तर भारत में कभी भी कोई अकाल पड़े, कुछ भी पड़े, कभी दक्षिण भारत से सहायता की बात नहीं आई। जब भी दक्षिण में कोई दुर्घटना होती है उत्तर भारत से सहायता लेना पड़ती है। मैं ये चाहता हूं दक्षिण भारत इतना समर्थ हो कि वो दूसरे प्रांत को भी सहायता देने योग्य हो जाए। और वो जब ही होगा महानुभाव, मंदिरों में इस प्रश्न के माध्यम से आज महाराष्ट्र वालों ने, कोल्हापुर ना, सांगली वालों ने अभिषेक किया। और ये बहुत, मैं तो बहुत दिनों से देख रहा हूं दक्षिण भारत में भी अभिषेक और शांति धारा का बहुत महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि लाभ हो रहे हैं। और मेरा कहना है दक्षिण भारत से हर मंदिरों में पंडितों से अभिषेक नहीं, श्रावक स्वयं अभिषेक करें, तुम्हारी समृद्धि होगी, समाज की समृद्धि होगी और धर्म की जय जयकार होगी। स्वयं करो, पंडितों से मत कराओ। जो पंडित सब चढ़ाता है वही खा जाता है, वो अभिषेक करता है, क्या अभिषेक करेगा वो तो लोभ के लिए कर रहा है। भक्तों के मंदिर हैं, भक्तों से ही अभिषेक होना चाहिए। सौधर्मेंद्र आदि के विमानों में भी इतने बड़े देवता हैं, लेकिन वहां जब उनके चैत्यालयों में, मंदिरों में अभिषेक देव स्वयं करता है, ना कि कोई पंडित करता है। इसलिए जिस दिन दक्षिण के सभी मंदिरों में श्रावकों के द्वारा अभिषेक हो जाएगा, उस दिन दक्षिण भारत में भी अतिशय क्षेत्र बन जाएंगे और अतिशय हो जाएगा। आज जो पुण्य अर्जन किया है पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं का, संकट मोचक और मंत्रित श्री प्रसाद ग्रीन डेकोर, दीपक पाटिल, सोबांग मनीषा, दीपक पाटिल, सिद्धांत पाटिल, कोगनाली कर्नाटक, नलिनी जिनप्पा उल्लागड़े सांगली महाराष्ट्र, सौभाग्य मीनल विशाल मुंदड़े पुणे महाराष्ट्र, 7 शिलाओं से पुण्य अर्जन किया है। पधारें, शिलाओं को विराजमान करें, निर्यापक श्रमण से आशीर्वाद लें। इसी के साथ जिन्होंने आज शांति धारा का पुण्य अर्जन किया है 2 कलश 51 श्रीफल की राशि से, उनसे भी निवेदन कमेटी पधारें और जो है कमेटी उनका अभिनंदन और स्वागत करे। श्रीमती ललिता पाटिल, श्रीमती वासंती पाटिल, प्रिया पाटिल, राहुल पाटिल, अशोक पाटिल, सुरेश पाटिल और कंचन पाटिल ने भी पुण्य अर्जन किया है। पधारें सांगली वालों ने, और कमेटी से निवेदन उनका अभिनंदन और स्वागत करें, विराजमान करें, निर्यापक श्रमण से आशीर्वाद लें। श्री सुभाष जी, आचूक जी, राजकुमार जी, नमिता जैन, रांची पटना ने भी 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। श्रीमती सुमन जैन, प्रकाश चंद जैन, कुमारी पूर्वी जैन, छात्रावास संस्थान पटना बुजुर्ग रहेली सागर ने भी पुण्य अर्जन किया है पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं का। सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना, निवेदन, प्रार्थना मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज के चरणों। हमारा नाम लिया था, हमें बोल दिया। जल्दी करो ना, देर क्यों कर रहे, इतनी देर क्यों? जिनके दर्शन से मिले सारे तीर्थ धाम, चलते फिरते तीर्थ का सुधा सिंधु होना। महाराज श्री जी, एक छोटी सी जिज्ञासा है कि संधि काल किसे कहते हैं, सामायिक किस समय करना चाहिए, और संधि काल में स्वाध्याय करना क्या ये आगमोक्त हैं, इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? जबकि आज मैं दोपहर में आपके पास आया स्वाध्याय के लिए, तो स्वाध्याय बंद, मुझे मालूम नहीं था,
बाद में महाराज जी ने बताया कि अष्टमी चतुर्दशी के लिए हमारे यहाँ स्वाध्याय नहीं होता है। मैंने अष्टमी क्यों? क्योंकि ये पर्व तिथि है, तो पर्व के स्थिति में और संधि काल में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है शास्त्र में। फिर भी अगर स्वाध्याय होता है तो इसका दुष्परिणाम क्या होता है? संधि काल का स्वाध्याय निषिद्ध है। स्वाध्याय दो रूप का होता है। एक होता है ग्रंथ खोल करके सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ना। अनुप्रेक्षा स्वाध्याय किसी भी समय किया जा सकता है। वाचना का स्वाध्याय हर समय नहीं किया जा सकता। उपदेश स्वाध्याय के लिए कोई समय नहीं होता। प्रक्षणा स्वाध्याय के लिए कोई समय नहीं होता। मात्र जो वाचना स्वाध्याय होता है उस स्वाध्याय के लिए शास्त्रों का पठन पाठन के लिए संधि काल और पर्व निषेध किए गए। पर्व के दिनों में भी अनुप्रेक्षा स्वाध्याय, पर्व के दिनों में प्रक्षणा स्वाध्याय, इन स्वाध्यायों का निषेध नहीं किया। वहाँ शास्त्रों का पठन पाठन का निषेध किया है, चाहे वो संधि काल हो अथवा पर्व का समय हो। और उसके दुष्परिणाम के संबंध में पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी के अंदर अध्ययन शब्द का प्रयोग किया। और अध्ययन जो होता है वो शास्त्र के द्वारा होता है, और उन्होंने क्या सिद्धांत ग्रंथ शब्द का प्रयोग किया। सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन न करें, ऐसा वसुनंदी महाराज ने भी ये शब्द का प्रयोग किया है। अतः इसमें थोड़ा सा विचक्षण करें कि स्वाध्याय किस प्रकार का हो रहा है, कौन सा हो रहा है। ग्रंथों के पठन पाठन के लिए निषेध है और उनके दुष्परिणाम अलग अलग रूप से दिए गए हैं। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी के संधि काल में ग्रंथ लेखन के संबंध में आता है कि उन्होंने ग्रंथ लिखा, तब से वक्र गिरिवाचार्य हुए। ऐसी विशेषता जानना चाहिए। महिमा शास्त्री संस्थान और तैयार रहेंगे सुरेंद्र जैन रहली। और कई बार लोग क्या करते हैं, स्वाध्याय का तो करेंगे, संधि काल में नहीं होने, और संधि काल में गप्पे कर रहे हैं, तो संधि काल में यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं, तो संधि काल में वह संधि काल का उपयोग ही नहीं कर रहे। संधि काल में बैठे गप्पे चल रहे हैं। तो उसका दुष्परिणाम तो कहीं 12 भावना भावना आदि का भावना एक बार आचार्य से बात चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि संधि काल में तुम लोग कम से कम 12 भावना पढ़ सकते हो, नमोकार मंत्र का पाठ कर सकते हो, प्रश्न उत्तर कर सकते हो। यहाँ वहाँ की बातों की अपेक्षा तो ठीक है, इससे ग्रंथ पाठन को ही यहाँ लेना, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि आचार्य परमेष्ठी नमोकार मंत्र पढ़ते समय उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, उसी प्रकार तीर्थंकर बालक ग्रस्त अवस्था में होते हुए भी सिर्फ सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करते, अन्य किसी को नहीं। ऐसा क्यों? उनकी एक विशेषता है, उनको नियोग है, क्योंकि इन 4 परमेष्ठियों की वंदना करने का जो फल है उनको उस फल की जरूरत नहीं है। उनको अंतिम फल सिद्ध भगवान ही है, क्योंकि इनके पुण्यबंध उनको चाहिए नहीं है, संसार भ्रमण उनको है नहीं। वो किस लिए करें? इसलिए वो अपने आप में एक नियोगी प्रक्रिया है। तीर्थंकर को ऐसा भाव नहीं आता है कि मैं भगवान की वंदना नहीं करूं, मैं 5 परमेष्ठी को नमस्कार, ऐसा भाव नहीं आता। वो एक नियोगी क्रिया है, स्वभाव से उनकी ऐसी परिणति होती है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, छठवें काल के अंत में जब सृष्टि का विनाश होगा तो 49 दिन तक कुवृष्टि होती है। उसमें 12 जोड़े जो मूर्छित हो जाते हैं वो देवलोक ले जाते हैं, फिर वो अच्छी वर्षा होने के बाद पुनः इस जमीन पर उतार देते हैं। क्या जो जैन धर्म में 12 गोत्र हैं उनसे कुछ इसका संबंध है? 12 गोत्र हैं जो? नहीं, ऐसा कोई संबंध नहीं है। ऐसा हमने आगम में कहीं पढ़ा नहीं। रिया जैन, और पहली बात तो 72 जोड़े हैं ऐसा माना जाए, और 12 गोत्रों का ऐसा कोई संबंध नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो जो जब तक वो वहाँ आते हैं उनको बस 72 जोड़े ही मिल पाएंगे, बाकी उसके पहले जब तक वो आएंगे तब तक वो, जब तक वो एम्बुलेंस 108 नंबर आएगी तब तक वो चले जाएंगे। महाराज जी, तो गोत्र कहाँ से आए? ये गोत्रों की परंपरा तीर्थंकरों के द्वारा स्थापित होती है।
भोग भूमि में कोई गोत्र नहीं होते। कर्म भूमि चालू होते ही जो कुलकर होते हैं, कुलकर गोत्रों की स्थापना करते हैं। रिया जैन आज जो कल एक ऐसा चांदखेड़ी में लोग कह रहे थे कि चातुर्मास हुआ, कुछ ऐसा कार्य हुआ ही नहीं कोई जो अलौकिक हो। 500 साल में जो चांदखेड़ी में नहीं हुआ वो कल बताया जाएगा क्या होने वाला है। 500 साल पहले यहाँ घटना घटी थी और 500 साल के बाद चांदखेड़ी के अंदर वो इतिहास को दोहराया नहीं गया। अब उस इतिहास को दोहराने की बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि रात भर तुम लोग सोचना। एक विज्ञापन होता है, एक दिन वो पहले पूरा खाली पेट छोड़ देते हैं और खाली पेट छोड़ने के बाद खाली का आने कल आएगा, इसलिए आज तो मात्र खाली पेट छोड़ा जा रहा है। कल ऐसी घोषणा होना है जो चांदखेड़ी में 500 साल के बाद पहली बार यहां होगी। रिया जैन कुंभराज और तैयार रहेंगे नमिता जैन रांची। जल्दी से खड़े हो जाए क्योंकि कल का दिन बहुत अच्छा है। नौमी चौथ चतुर्दशी पड़े शनिचर बार, एक काम के साथ सदै अनेकों का। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है भोग भूमि के जीवों को कौन सा दुख होता है, शारीरिक या मानसिक? किनको? भोग भूमि। भोग भूमि को ना शारीरिक दुख है ना मानसिक दुख है। उनका एक सामान्य जीवन होता है, सामान्य लेशाएं होती हैं। वो मर कर के नियम से स्वर्ग ही जाते हैं। उनके दुखों का वर्णन कहीं आया नहीं। नमिता जैन रांची और तैयार रहेंगे नीलेश जैन भोपाल। वो संसार में दुखी है, वो दूसरे प्रकार का दुख है। संसार के सभी जीव दुखी हैं, अर्थात विषय भोगों की तृष्णा उनको है, यही दुख मान लेना चाहिए। सांसारिक दुख की अपेक्षा दुख नहीं है। पारमार्थिक दुख की अपेक्षा तो जितने संसार के भोगी विलासी हैं ये सब दुखी ही हैं, उनमें कोई भी हो। मेरे गुरुवर को मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुवर आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। मेरी जिज्ञासा यह है कि मनुष्य गति में जीव अपना संयम तप व्रत उपवास करके अपना कल्याण कर लेता है, पर देव गति में जाके वो जीव फिर क्या करता है अपना कल्याण के लिए? कुछ नहीं करता। तो वो देवगति में तो इसलिए जाना पड़ता है उसको कि उसने जो व्रत मुनि व्रत आदि लिए थे उसमें जितने नंबर लाना थे वो नंबर नहीं ला पाए, तो फेल होने वालों को देवगति में डाल दिया जाता है। महाराज श्रावक भी जो देवगति जाते हैं। हाँ, तो श्रावक भी जाता है, तो श्रावक इसलिए जाए, उसको मुनि बनना चाहिए था। फिर वो वहाँ पर क्या करेगा अपना कल्याण के लिए? तीसरी कल्याण के लिए तो हम भगवान का समोषण में जाता है, अकृत्रिम चैत्यारों की वंदना करता है। निरंतर असंख्यात कितने द्वीप समुद्र हैं, उन समुद्रों में जहाँ पर जाकर के जहाँ तक द्वीप जैन चैत्यालय हैं, 13वें द्वीप तक जिन भगवान के मंदिर होते हैं उनकी वंदना करता है, पूजा पाठ करता है। भगवान के समोषण में 24 घंटे भगवान के समोषण में असंख्यात देव निरंतर बैठे रहते, 24 दिन, यानी 1 सेकंड का भी समय नहीं होता है जिस समय समोषण में असंख्यात देवों की उपलब्धि ना हो। भगवान का प्रवचन सुनते। नमोस्तु महाराज। नीलेश जैन भोपाल और तैयार रहेंगे बुलबुल जैन कुंभराज। गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया है, जिसमें अरिहंत सिद्ध आचार्य और उपाध्याय इन सभी में जो बहुवचन का प्रयोग किया गया है, लेकिन जब साधुओं को नमस्कार किया गया है तो वहां पे लोई सब नमो लोई सब साहुड़म का प्रयोग किया गया है। इसकी अंत में सब लगा दिया ना, तो पहले जो फिर नमो अरिहंताणम में कह के यहाँ सब लगा दिया। जब अंत दीपा वो सब सबके साथ लगा लेना चाहिए, तो वहाँ एक वचन नहीं बहुवचन ही है। और सामूहिक रूप जैसे हम कहते परम पंच परमेष्टि भगवान की, तो अब एक वचन बोला ना, हमें बोला 5 परमेष्टि भगवानों की, तो समूहिक वाचक एक शब्द होता है। जैसे वन कभी एक का नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उनको वन कहते, सभा, तो इसको एक वचन, तो वो शब्द लगा है, इसलिए आपका प्रश्न दोष में नहीं आता। बुलबुल जैन कुंभराज और तैयार रहेंगे कमल कुमार जैन विदिशा। जिनसे भी किया जा रहा है प्रश्न आगे की तरफ पधार जाए। बुलबुल जैन कुंभराज
पधारे कमल कुमार जी जैन विदिशा और गरिमा जैन शास्त्री। देखो, नमोकार मंत्र में जो अभी प्रश्न किया, प्रश्न अच्छा था, थोड़ा वो व्यक्त नहीं कर पाए। नमो अरिहंताणम, अरहंताणम बहुवचन है, सिद्धाणम बहुवचन है, आर्याणम बहुवचन है, ओवाध्यायाणम बहुवचन है, साहुणम एक वचन है। साहुणाम नहीं कहा। अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो, साधुओं को नमस्कार नहीं कहा, ऐसा कहना। लेकिन जब विशेषण लगा दिया गया सब साधु को नमस्कार हो, तो सर्व शब्द यहां लग जाने से अपने आप यहां एक वचन का प्रयोग होकर के ही बहुवचन। तो यहां क्योंकि अन्य पदों में विशेषण नहीं लगाया, सर्व शब्द नहीं लगाया, यहां शब्द शब्द लगा करके एक वचन का प्रयोग किया, सब साहुणम। ऐसा मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और विद्या समाज से, मुनिराज सेवा समिति के लिए अंदर की ओर से नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरी एक जिज्ञासा है कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सब छायक समग्रदृष्टि थे, तद्भव मोक्षगामी थे, फिर भी वो 6 महीने तक अपने भाई के मृत शरीर को लिए घूमते रहे। अगर कोई उनसे कहता था तो उनसे लड़ने तैयार हो जाते थे। ये 6 महीने बाद उनको कैसे हुआ? नहीं बाबू, उसके मृत शरीर को लेके नहीं घूमे, वो जीवित शरीर को लेके घूमे। उनका ध्यान था, जैसे आपको यदि कहा जाए कि आप निर्णय नहीं करें कि आपका व्यक्ति मरा है, तो आप उसको बार बार उठा के देखते हैं कि नहीं, मरा है कि नहीं मरा। और डॉक्टर ने कह दिया कि मर गया, फिर भी आप देखते, क्या पता। तो उनकी दृष्टि में वो मरे हुए नहीं थे। उनकी धारणा ये थी, मोह भाव ये था, लक्ष्मण मर नहीं सकता क्योंकि वो नारायण है, और ऐसा नहीं मर सकता जैसे वो एकदम सडनली मरण को प्राप्त हो गए। जिस ढंग से मरण को प्राप्त हुए उस ढंग से मरण को प्राप्त नहीं हो सकता लक्ष्मण, ऐसा उनका भावना था। तो वो ये कह रहे थे ना, लक्ष्मण नहीं मर सकता, सब मर सकते। वो ये कहते मृत है तो भी हम नहीं छोड़ेंगे, मृत है तो भी नहीं छोड़ेंगे, तो उनका सम्यक दर्शन खत्म हो जाता। लेकिन जब वो मान रहा कि अभी जिंदा है, यदि अपन लोग सब लोग यदि किसी जीव को मरा हुआ ना जाके अपनी दृष्टि में यदि जिंदा है तो क्या आग लगा देंगे? बोलो, नहीं लगा। अपनी दृष्टि में अभी जिंदा है ऐसा अपन को शक है कि अभी जिंदा हो सकता है। तो रामचंद्र जी को शक था कि अभी ये जिंदा है, मर नहीं सकता, और नारायण होने के कारण से जिस ढंग से उनका मौत की बात बता रहे हो, 1 सेकंड में चला गया, उनकी धारणा नहीं मर सकता। तो वो जिंदा को लेकर घूमे हैं, मृत को लेकर नहीं घूमे हैं। इसलिए बार बार उसको खिलाते थे, अरे लक्ष्मण तू खा नहीं रहा है, इतनी मूर्छा को प्राप्त हो गया। वैद्यों को बुलाते थे, हकीम को बुलाते थे, यानी वो उनको मरा हुआ नहीं माना है। इसलिए रामचंद्र जी को इसका मूर्छा नहीं कहलाएगी, उनकी मूर्छा कहलाएगी, मोह की प्रबलता। महाराज जी, पद्म पुराण जी में ऐसा पढ़ने में आया था, वो तो लिखा है उन्होंने कि मृत शरीर को लेके घूमते रहे। लेकिन जब वही पद्म पुराण में लिखा ना कि वो उसको खिलाते थे, लिखा के नहीं, पिलाते थे, कहते थे अरे लक्ष्मण तू उठ नहीं रहा है, तुझे तो ये बहुत प्रिय थी, प्रिय था। तो इसका अर्थ है कि वो उसको क्या मान रहे हैं? जीवित मान रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गरिमा जैन शास्त्री और पूर्वी जैन शास्त्री संस्थान आगे की तरफ आ जाएं, जिनका भी नाम लिया जा रहा है। पितातुल्य गुरुवर के चरणों में त्रिवन नमोस्तु। संत श्री सुधा सागर बालिका छात्रावास परिवार की तरफ से त्रिवन नमोस्तु। गुरुदेव, पूज्य उत्तम सागर जी महाराज मंजासी ने जिनके द्वारा अभिषेक पाठ की रचना की गई है, उसमें लिखा है, गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर से। गुरुजी, तो वह श्री जी कहाँ विराजमान है अभी? उनकी अवगाहना कितनी है और क्या वह धारा गंधोदक है? कृपया समाधान। नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर ही वर्णन किया कि हिमवन पर्वत से जब धारा गंगा गिरती है तो 500 धनुष प्रमाण जटा युक्त जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति विराजमान है। वह गंगा हिमवन पर्वत से सीधी आकर उस मूर्ति पर गिर करके सहस्रों धाराओं में परिवर्तित हो जाती है, और फिर वो सहस्रों धाराएं परिवर्तित होकर के फिर इकट्ठी होकर के गंगा का रूप लेती, गंगा का नदी का रूप ले लेती है। ऐसा वर्णन आया है। अब वो कहाँ पर है ये हमारे ज्ञान में नहीं है, पर है जरूर, ये पक्का है।
लेकिन कई महाराज जी कई लोग कहते हैं कि ये गंगाधारा, ये गंगाधारा, मैंने ये नहीं लिखा। यदि इस गंगा को नहीं मानेंगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इस गंगा को मानोगे तो ये सारे प्रश्न भगवान कहाँ हैं। यदि इस गंगा को नहीं मानते हो तो सम्मेर शिखर जी प्रश्न चिन्ह पे आ जाएगी, अयोध्या प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, जितने सिद्ध क्षेत्र हैं तीर्थंकरों के ये सारे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, बनारस पर प्रश्न चिन्ह आ जाएगा, सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ की जन्मभूमि पर प्रश्न चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि गंगा किनारे ही उनका है। यदि इस गंगा को यदि नहीं मानते हो तो नुकसान देखो कितना है। मानने पर हानि नहीं है, मानने पर इतनी हानि है कि वो मूर्ति कहाँ है, मानने पर इतनी हानि है कि 14,000 उपनदियां कहाँ हैं, मानने पर इतनी हानि है कि हिम्मन पर्वत कहाँ है, नहीं मानने पर इतनी हानि है कि सम्मेर शिखर गायब, बनारस गायब, अयोध्या गायब, सारे तीर्थंकरों के 5 कल्याणकों की भूमियां सब गायब हो जाएंगी। क्योंकि यदि यह गंगा नहीं है तो बनारस को आज अपन क्या मानते हैं, पारसनाथ सुपार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि मानते हैं। और इसलिए मानते, इलाहाबाद मानते, प्रयाग दीक्षा स्थल बहु पारसनाथ आदिनाथ का, और इलाहाबाद अयोध्या भगवान की जन्मभूमि है। और सबसे बड़ा हानि तो ये होगी, सम्मेर शिखर पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सम्मेर शिखर का निर्धारण इसी गंगा से किया गया, बनारस का निर्धारण इसी गंगा से किया गया, अयोध्या का निर्धारण इसलिए गंगा का किया। अब गंगा है कि नहीं, हमारे जन्म जन्म के पाप तो इसी गंगा के निमित्त से कट रहे हैं, इसलिए हमें तो यही गंगा मानना पड़ेगा जिससे हमारे सिद्ध क्षेत्रों की वंदना हम कर सकें। नहीं तो हमारी सम्मेर शिखर की वंदना खत्म हो जाएगी, हमारी अभी बनारस की वंदना खत्म हो जाएगी, इलाहाबाद सारा का सारी कितनी जो हमारे पुण्य कमाने का साधन है, हमारे पुण्य कमाने का साधन है और हमारे पापों के क्षय का जो कारण है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए जब तक हमें सही की गंगा नहीं मिलती है तब तक यही गंगा है, ये मानना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में कल्याण करना चाहते हो तो जिस दिन वो गंगा मिल जाएगी उस दिन फिर नेमीचंद महाराज की बात मान लूंगा, अजान मानस से नियोग से वो मिल जाएगी, फिर छोड़ दूंगा। जब तक नहीं मिली तब तक तो यही गंगा मानना चाहिए, तभी अपने इतिहास और तीर्थों की रक्षा होगी, ये तीर्थ यात्राएं बनेंगी, अन्यथा बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। अंतिम जिज्ञासा के लिए पूर्वी जैन शास्त्री संस्थान। पितृतुल्य मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि क्या छायक सम्यक दृष्टि प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा करता है? नहीं, छायक सम्यक दृष्टि को प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं कही। कर्म जब छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उस समय असंख्यात गुणी निर्जरा जरूर करता है। सम्यक दर्शन कोई भी हो, उत्पत्ति काल में तो असंख्यात गुणी निर्जरा है, ऐसा पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिया। शेष काल में असंख्यात गुणी निर्जरा भजनी है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जिज्ञासा समाधान के लिए हमारे पास में काफी नाम शेष रह गए हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आंवला जिला टोंक राजस्थान। भव्य पंच कल्याणक भी किया गया और क्षेत्र को पूज्य मुनिश्री ने नाम दिया श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सुदर्शनोदय आवा। और साथ ही साथ ये भी बतलाया कि ये तीर्थ सर्वाधिक 4 लाख एनर्जी वाला इस धरा का सबसे अधिक चमत्कारी तीर्थ है। इस तीर्थ का ये परम अतिशयकारी प्रभाव है कि कुछ दिन ठहरने से एवं यहाँ विराजमान श्री 1008 भगवान शांतिनाथ जी की अति प्राचीन प्रतिमा के मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा के प्रभाव से असाध्य रोग भी ठीक हो, शहरी कोलाहल से दूर एकांतमय साधना के लिए उत्तम इस तीर्थ क्षेत्र में आने वाले यात्रियों के लिए आवास व भोजन की समुचित व्यवस्था है। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी सपरिवार महाअतिशयकारी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा में पधार कर प्रभु दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करें और तीर्थ की भव्यता के लिए निरंतर जारी निर्माण व विकास कार्यों में सहभागी बन सातिशय पुण्य लाभ लें।